बारिश का पानी कहीं दरिया बनकर बह रहा है तो कहीं नदियां उफान पर हैं। सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है, कई जगह आवागमन बाधित हो चुका है। 5 तस्वीरों में देखिए जहां लोग सैलाब के सितम और बेरहम बारिश से परेशान हैं। पहली तस्वीर कोटा की है जहां चंबल नदी उफान पर है, तो वहीं बूंदी से बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। प्रतापगढ़ में बारिश के पानी से बांध छलक रहे हैं, तो वहीं केकड़ी में भारी बारिश से आवागमन बाधित है, जबकि सवाई माधोपुर में टापुर बांध लबालब हो चुका है। तो ये 5 तस्वीरें जो बता रही हैं कि सैलाब का सितम बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। नदियों में बाढ़ है, जलस्तर बढ़ने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं और आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। मध्य प्रदेश और चंबल के कैचमेंट इलाके में हो रही लगातार बारिश के बाद चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जवाहर सागर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कोटा बैराज से भी भारी तादाद में पानी की निकासी की जा रही। कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही। इस पानी के छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। चंबल के डाउन स्ट्रीम में निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। अगर लगातार बारिश जारी रहती है तो चंबल से पानी की निकासी को और बढ़ाया जाएगा। ऐसे में चंबल की निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। चंबल नदी में उफान आ गया है और इसके साथ ही कोटा बैराज के 12 गेट खोल करके 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिसके साथ ही निचले इलाकों में बढ़ गया है बाढ़ का खतरा। जवाहर सागर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश और चंबल के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है, जिसके साथ चंबल नदी में ये उफान आया है। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कोटा बैराज, जहां पर ये तस्वीर पूरी तरह से आपको बहुत नजर आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोटा बैराज से किस तरह से जल राशि यहाँ पर छोड़ी जा रही है, किस तरह से कोटा बैराज के 13 गेट यहाँ पर खोले गए हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है ये नजारा, जब कोटा बैराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में लगातार रामगंज मंडी वाला जो इलाका है वहां पर भी भारी बारिश के बाद में जलभराव जैसे हालात हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोटा के अलावा कोटा का इटावा जो इलाका है वहां पर भी लगातार बारिश के बाद में काली सिंध, पार्वती और चंबल ये सभी नदियों में उफान आया है। 12 झालावाड़ वाला जो मार्ग है वहां पर भी आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं लगातार बारिश के चलते जो कोटा झालावाड़ हाईवे है दरा में भी लंबा चौड़ा जाम जो है वो लगा हुआ है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से कोटा संभाग में अति भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट पहले ही जारी किया गया है। और इसके साथ मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के साथ चंबल के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश के साथ बड़ा उफान चंबल नदी में आया है, जिसके साथ जिस तरह से डैमों से बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है तो निचले इलाकों में बढ़ने लगा है बाढ़ का खतरा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। बूंदी के सबसे बड़े गुड्डा बांध में लगातार बारिश और कैचमेंट एरिया से हो रही पानी की आवक के चलते बांध की 34 फीट भराव क्षमता पूरी हो चुकी है। जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने बांध के 18 गेट 5 फीट खोलकर 56,000 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी है। पानी छोड़े जाने से मेंज नदी का जलस्तर बढ़ गया है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं ये पानी 26 गाँव की 11,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई और भूजल स्तर बढ़ाने में लाभदायक होगा। बूंदी जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद ये कहा जा सकता है कि बूंदी में इंद्रदेव मेहरबान है और नदी, तालाब और बांधों में लगातार पानी की आवक हो रही है। बूंदी जिले के सबसे बड़े बांध गुड़ा बांध की अगर बात की जाए तो ये जो पानी का नज़ारा जो देख रहे हैं, ये पानी जो है 18 गेट खोलकर गुड़ा बांध के पानी की निकासी की जा रही है। गुड़ा बांध के इस सीजन में तीसरी बार लगातार ये गेट खोले गए हैं। पहले 1, फिर 4, फिर 2 और अब कुल मिला के बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। हमारे साथ में गुड़ा बांध की मॉनिटरिंग कर रहे हैं आईएन साहब हमारे साथ है, कसाना जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखा जा रहा है गुड़ा बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी 30 गेटों में से 18 गेट खोल के पानी की निकासी की जा रही है और आगे भी हमारी नज़र बनी हुई है। और अगर इनफ्लो इसी तरीके से तेज रहा तो और भी गेट खोले जा सकते हैं। आप में किसानों के लिए तो ये
बारिश लाभदायक है ही है, लेकिन जो ये कहा जा सकता है कि भूमिगत जल स्रोत है उनसे भी इस बारिश से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गुड़ा बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी लगातार अल सुबह से ही जारी है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। जालौर से बड़ी खबर आपको देंगे। सांचौर के चीतलवाना उपखंड के नेहड इलाके में लूणी नदी का पानी बढ़ने से कई गांव में पानी भर गया है। नेहड इलाके में पावटा, पादरडी, टेम्बी और दुधवा कॉलोनियों की गड़ी, रेबारियो गड़ी, होथी गांव, आखोडिया, हाजीपुर, खेजटियाली, फोगडवा, सुजानपुरा, सूराचंद सहित नेहर क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन गांवों और दर्जनों ढाणियों का भी उपखंड मुख्यालय का संपर्क टूटा है। कई जगह पर 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लूणी नदी में पानी आने से हर साल कई गांव के होते हैं ऐसे ही हालात। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मानसून की बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात की वजह से आसमान में बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारिश का कहर अब सरकारी व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। बारां के छिपा बड़ौद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। छिपा बड़ौद से आए एक हैरान कर देने वाले इस वीडियो और इन तस्वीरों में थाना परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। जी हां, पुलिस चौकी पूरी तरह बारिश के पानी में डूब गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि चौकी में घुसना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल हो गया है। बारां जिले के कवाई कस्बे में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नाथ बस्ती में 2 मंजिला मकान का हिस्सा भरभरा कर धराशायी हो गया। हादसे के वक्त परिजनों को ईंटें खिसकने की हलचल पहले ही पता लग चुकी थी, जिससे परिजन दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। बारां जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के भंवरगढ़, नाहरगढ़ इलाके में हालात बेहद गंभीर हैं। कई गांवों में पानी भर गया है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बांसवाड़ा में शनिवार दोपहर को 2 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रात भर बना रहा। इस दौरान कभी तेज, कभी हल्की तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। रविवार सुबह से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। बारिश के बाद जल स्रोतों में पानी की आवक बढ़ी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े माही बांध में पानी की आवक बनी हुई है। प्रतापगढ़ जिले में शनिवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। अरनौद इलाके के दोराना गांव में एक बुजुर्ग एनीकट पार करते वक्त बह गया। घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर बुजुर्ग का शव मिला है। तो दूदू तहसील के नरेना का ऐतिहासिक 900 साल पुराना गौरी शंकर तालाब लबालब हो गया है। मगर इससे अधिक चिंता की बात तो यह है कि तालाब की पाल अब खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। त्रिपुलिया गेट, कन्या घाट और रानी घाट जैसे महत्वपूर्ण हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मौसम विभाग ने रविवार से लेकर अगले 4 दिनों तक पूरे राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को आगाह किया गया है कि वे जल भराव वाले इलाकों में न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।